नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। लोगों को इकट्ठा किया और फिर काटने लगे। जनाजे पर आतंकियों के हमले में 60 से ज्यादा की मौत गोमा। कांगो के नॉर्थ किवू प्रांत में इस्लामिक स्टेट से जुड़े गुट अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि एडीएफ ने एक जनाजे पर हमला कर कम से कम 60 लोगों की हत्या कर दी। यह खौफनाक हमला नतोयो गांव में हुआ, जहां लोग एक शख्स के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए थे। हमले में जिंदा बची एक चश्मदीद ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, लगभग 10 हमलावर थे। उनके पास तलवारें और छुरे थे। उन्होंने लोगों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा और फिर उन्हें काटना शुरू कर दिया। मैंने लोगों को चीखते सुना और डर के मारे बेहोश हो गई। बाय गाजा में रात भर इजरायल ने की भीषण बमबारी, 24 लोगों की हमले में मौत का हिरा। इजरायल ने गाजा सिटी पर रात भर जबरदस्त हमले किए। इस हमले में कम से कम 34 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इजरायल द्वारा यह हमला कई देशों की ओर से फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की तैयारी के बीच किया गया है। कर्नाटक में मूर्ति को किया अपवित्र, बीजेपी ने कहा। यह हिंदुओं को भड़काने वाला काम। कर्नाटक के हासन में बेलूर कस्बे में स्थित एक मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को कथित तौर पर इस पर जूता रखकर अपवित्र कर दिया गया। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करने आने वाले स्थानीय लोगों ने रविवार को जूते देखे। जीएसटी 2 जियो लेकर आया त्योहारी तोहफा। यहां पढ़ें किन किन कार व दोपहिया के कितने कम हुए दाम। आज से लागू हुए नए जीएसटी कर ढांचे में ऑटोमोबाइल्स पर दरें घटा दी गई हैं। खासतौर पर उपभोक्ताओं के लिए वाहनों को सस्ता बनाने पर ध्यान दिया गया है। दोपहिया वाहनों 350 सीसी तक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है, क्योंकि सभी सेगमेंट में गाड़ियों के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के पहले दिन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए सोमवार को कहा कि इस बार नवरात्रि का यह शुभ अवसर बहुत विशेष है, क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, बचत उत्सव के साथ साथ स्वदेशी के मंत्र को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। जेएनजेड की चिंगारी। मारे गए 72 लोगों के मामले की जांच के लिए समिति का गठन। जेएनजेड की अगुवाई में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 72 लोग मारे गए थे। इसने के पी शर्मा ओली सरकार को गिरा दिया था। गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने बताया कि पूर्व न्यायाधीश गौरी बहादुर कार्की के अलावा पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक ज्ञानरण शर्मा और कानूनी विशेषज्ञ विश्वेश्वर प्रसाद भंडारी जांच आयोग के सदस्य हैं। जांच आयोग को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर किया हमला, 3 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। रूस ने शनिवार तड़के यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया। इसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रेवाड़ी में थाना सदर पुलिस ने गांव किशनगढ़ बालावास में शराब के पैसे मांगने पर सेल्समैन से मारपीट करने, ठेके का सामान तोड़ने और गल्ले से पैसे चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गांव बालावास जमापुर निवासी नितेश उर्फ टिंडा के रूप में हुई है। सेवा पखवाड़े पर 121 ने किया रक्तदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत रविवार को संत हरि पब्लिक स्कूल मणिमाजरा में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इसमें 150 लोग पहुंचे, जिनमें से 121 ने रक्तदान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पल मल्होत्रा और संजय टंडन ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। नदी में गिरी कार, इंटर्न डॉक्टर की मौत, एक लापता, 2 घायल। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रविवार को परेलघार नामक स्थान पर कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में गिर गई। इसमें सवार चिकित्सा स्नातक प्रशिक्षुओं में 1 की मौत हो गई, 1 लापता है और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पंजाब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय चंबा में भर्ती करवाया। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।